जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत का जुनून चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे राजस्थान की आर्ट एवं कल्चर। और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने जो है बहुत सारे टॉपिक जो है अब तक पढ़ लिए हैं, जिसके सभी वीडियो आपको आई बटन में या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मिल जाएंगे, या फिर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके परमानेंटली आप रेगुलरली अच्छी तैयारी को अपनी मजबूत कर सकते हो। हम एक एक जो है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे एक एक वीडियो बना रहे हैं, एक एक शब्द हमारा ऑथेंटिक किताबों से लिया हुआ है दोस्तों। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, हमारे परिवार को अगर बढ़ाना चाहते हो, तो दोस्तों अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के साथ, अपने लाडले भाइयों के साथ, अपनी लाडली बहनों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि हमें आपके द्वारा मोटिवेशन मिले। दोस्तों हम लोग कल हवा महल पढ़ रहे थे, हम लोग अभी तक महलों तक पहुंच चुके हैं, और महलों के बाद में हमारी एक हवेलियां बाकी रहेगी। हवेलियों के पहले जो हमने पढ़ा था वो सभी क्षत्रियों को पढ़ लिया था। और आज मैं जो है जयपुर के लगभग सभी महलों के बारे में आपको बता देता हूँ, है ना, क्योंकि दो दो चार चार लाइनें हैं सभी में जो अपन को ध्यान रखनी है भैया ना। और एक और आपके लिए जो है बहुत बड़ी बात कि 5वां गोला भी अब आरपीएससी में आपको भरना पड़ेगा भाई दोस्तों। तो उसके बारे में भी मैं जल्दी डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे गुरुजी बना रहे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं भाई हम भी इसके बारे में कुछ ना कुछ बनाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का बिना किसी देरी के। आप लोगों का जो है समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, एक एक समय एक एक क्षण आपका जो है कीमती है मेरे प्यारे मित्रों। ये पीछे मेरे पीछे जो इतनी शानदार बिल्डिंग है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है, आपको पता होगा, अल्बर्ट हॉल। और अल्बर्ट हॉल से ही आज हम शुरुआत करेंगे, और जयपुर के सभी लगभग महलों को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, और एक एक शब्द को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। कल मैं हवा महल पढ़ा रहा था, और हवा महल में जो है मैं यहाँ आपको बता रहा था कि कृष्ण और राधा को समर्पित महल है, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो पिरामिड नुमा या फिर कृष्ण के मुकुट के समान या फिर अर्धवर्ताकार महल के रूप में जो इसकी आकृति है। ये जो है गोविंद देव जी का नाम आपने सुना होगा, अपने जयपुर के राजा थे। आपको पता जयपुर के राजा कौन थे? गोविंद देव जी। यानी कि जितने भी राजा यहाँ के हुए, जिस प्रकार से मेवाड़ में एक लिंगनाथ जी को आप राजा मानते हैं, उसी प्रकार से हम लोग जयपुर के राजा गोविंद देव जी को मानते हैं। और गोविंद देव जी जो है उनके इष्ट थे राधा कृष्ण जी, है ना, राधा कृष्ण जी। तो ये जो मंदिर है वो राधा कृष्ण जी को समर्पित है। यहां तक हमने बात कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं इस शानदार और भव्य महल की। देखिए, शानदार और भव्य महल की, ये रात में इस प्रकार की अनोखी रोशनी बिखेरता है, जिससे इतना शानदार माहौल बन जाता है। जितने भी प्रोग्राम होते हैं भाई जयपुर में, लगभग प्रोग्राम यहीं पे बनते हैं, क्योंकि ये रामबाग का इलाका है। और रामबाग का जो आसपास का जो अपने रामनिवास बाग का जो इलाका है, उस इलाके में बहुत सारी अपने हर चीज की व्यवस्था है। तो अपन शुरुआत करते हैं, देखिए, अल्बर्ट म्यूजियम के बारे में। अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण है मेरे प्यारे मित्रों, वो किसने कराया? राम सिंह द्वितीय ने, राम सिंह द्वितीय ने, है ना। और अभी इसके बारे में बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें अभी हम करने वाले हैं। देखिए, वास्तुकार यानी कि इसको डिजाइन किसने किया? तो जेकब स्वीटन ने, है ना। ये भी याद रखने योग्य बात है। और इसका अगर उद्घाटन पूछ ले तो माधो सिंह के काल में, देखिए राम सिंह के काल में तो इसका निर्माण शुरू हुआ, लेकिन उद्घाटन जो है वो 1887 में माधो सिंह बब्बर शेर, जिसको बोलते हैं बब्बर शेर, उसके काल में। और किसके द्वारा हुआ? एजीजी ब्रेडफोर्ड के द्वारा, है ना। तो ये बात भी याद रखनी है। अब जैसे ये अपना हो गया अल्बर्ट हॉल, क्या हो गया? अल्बर्ट हॉल। मैं यहां लिख दूं अल्बर्ट हॉल, है ना। और ये अल्बर्ट हॉल है, इसका जो निर्माण है वो कब हुआ अगर आपको पूछ ले तो 6 फरवरी 1876 ईस्वी में। कब? 1876 ईस्वी में। किसके काल में अगर हुआ ये पूछ ले तो राम सिंह सेकंड, है ना, राम सिंह सेकंड में। अगर पूछ ले आपको कि इसकी नींव किसने रखी, अगर आपको ये पूछ ले, प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं। आजकल आरपीएससी वाले बावड़े हो रखे हैं ना, आरपीएससी वाले क्या हो रखे हैं? बावड़े हो रखे हैं। तो प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इससे, इसके नाम से अपन को पता चल जाएगा कि इसकी नींव किसने रखी। उस टाइम जो है प्रिंस
प्रिंस अल्बर्ट जो है वो आया हुआ था कहाँ, अपने जयपुर में भाई, है ना। तो उनके हाथों से इसकी नींव रखी। तो एक प्रश्न तो यहां से बन सकता है कि कब इसकी स्थापना हुई, सॉरी इसकी जो है निर्माण कब से स्टार्ट हुआ। तो 6 फरवरी 1876 को राम सिंह सेकंड के द्वारा। और नींव किसने रखी अगर आपको पूछ ले तो प्रिंस अल्बर्ट ने। और ये जो है राम निवास बाग में स्थित है। कहां, राम निवास बाग में। आपको पूछ ले कि कहां स्थित है, राम निवास बाग में। और राम निवास बाग का अगर वास्तुकार आपको पूछ ले मेरे प्यारे मित्रों, एक मिनट भाई, राम निवास बाग का अगर वास्तुकार अगर आपको पूछ ले तो क्या बता दोगे, क्या बता दोगे बताओ। मेजर मेजर डी क्या, फेबेक, मेजर डी फेबेक, है ना, मेजर डी फेबेक। रामनिवास बाग का है वास्तुकार। अगर आपको पूछ ले अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन है तो जैकब स्विंटन, क्या, जैकब स्विंटन। और इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं हम लोग, और क्या बात कर सकते हैं, माधो सिंह के काल में क्या हुआ, इसका उद्घाटन हुआ, उद्घाटन, है ना, उद्घाटन अगर आपको पूछ ले, उद्घाटन पूछ ले तो क्या करके आ जाओगे, माधो सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड, है ना, माधो सिंह सेकंड। और अगर इसके कारीगर अगर आपको पूछ ले तो चांद और तारा, है ना, यानी चंद्र और चंद्र व कौन, तारा। ठीक है, ये इसके बारे में मुख्य बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बात, एक बात तो ये हो गई उद्घाटन किसके काल में हुआ तो माधो सिंह के काल में। किया किसने तो आपको बता देना है, एजीजी ब्रैडफोर्ड के द्वारा, है ना, एजीजी ब्रैडफोर्ड, ठीक है, एजीजी ब्रैडफोर्ड के द्वारा उद्घाटन हुआ। तो ये मुख्य बातें आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है, किसके बारे में प्यारे मित्रों, अल्बर्ट हॉल के बारे में। एक और बात अल्बर्ट हॉल के बारे में ध्यान रखनी है आपको कि ये प्रथम राजस्थान का प्रथम म्यूजियम या संग्रहालय है। क्या, म्यूजियम, या ये यहां नहीं आएगा ना, म्यूजियम, प्रथम म्यूजियम या संग्रहालय अगर आपको पूछ ले राजस्थान का तो अल्बर्ट हॉल ही है ना। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, अल्बर्ट हॉल के बारे में। अब एक बात ये है कि ज्यादा डेप्थ में जाके हमको नहीं पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न कहां से बन सकते हैं, एक तो नींव किसने रखी ये पूछ सकते हैं, किस बाग में या किस जगह ये किस स्थान पे है तो कई बार पूछ लिया जाता है। राम निवास बाग का ध्यान रखना है अपन को ना, राम निवास बाग। और इस राम निवास बाग का जो है वास्तुकार मेजर डी फेबेक। और इसका जो कारीगर है ना, कारीगर पूछ ले आपको, कारीगर तो चंद्र व तारा। और वास्तुकार कौन है, जैकब स्वीटन। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है अल्बर्ट हॉल के बारे में, अल्बर्ट हॉल या अल्बर्ट म्यूजियम। अब जो बात करेंगे वो करेंगे अपने चंद्र महल या सिटी पैलेस के बारे में। किसके बारे में, चंद्र महल या सिटी पैलेस के बारे में। इतनी शानदार बिल्डिंग अपने सिटी पैलेस की बनी हुई है किसके पीछे, अल्बर्ट हॉल के पीछे। किसके पीछे, अपने हवा महल के पीछे, है ना। अपने हवा महल जो मैंने कल पढ़ाया था उसके पीछे ही है अपना कौन सा, सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस का जो फैला जो भाग है वही है चंद्र महल। अब देखते हैं, देखिए निर्माण किसने करवाया तो विद्याधर चक्रवर्ती तो क्या था, वास्तुकार था। नेतृत्व किसका था, सवाई जयसिंह का। सवाई जयसिंह के नेतृत्व में विद्याधर चक्रवर्ती जो कि वास्तुकार था, वास्तुकार साथ में याकूब या विद्याधर चक्रवर्ती। देखिए नेतृत्व किसका था, विद्याधर चक्रवर्ती का। वही वास्तुकार कौन सा था, वास्तु में पूछ ले तो याकूब। और निर्माण कब किया गया था, 1729 से 1734 के बीच में। इतने सालों में जाके ये बना था, 1729 से 1734 में। और ये जो है ये रहने के लिए बनाया था ना, यानी कि यहाँ रानियां महारानियां जो है वो यहीं रहती थी। किसकी रानियां महारानियां भाई, सवाई जयसिंह की या फिर उनके बाद में आने वाले सभी राजाओं की जो रानियां होती थी वो रहती थी। आपको पता है महल में जो है राजा का परिवार रहता है ना। और इसका जो अन्य नाम है राजमहल या सतकर्णा महल या फिर चंद्र महल इसको बोल दिया जाता है। देखिए ये है अपना कौन सा, सिटी पैलेस का जो हर एक बिल्डिंग के बारे में देखेंगे। 7 मंजिला है। देखिए यहीं से अपन को ध्यान रखना है, अपन को क्रम ध्यान रखना है। यहाँ से फर्स्ट नंबर फ्लोर ये है, फिर सेकंड आ गया, फिर आ गया अपना थर्ड, फिर आ गया फोर्थ, फिर आ गया 6, फिर 7। ठीक है, इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है ना। फर्स्ट फ्लोर जो है उसका नाम है चंद्र महल। क्या, चंद्र महल।
और सेकंड फ्लोर जो है उसका नाम है सुख निवास, थर्ड का रंग मंदिर, फोर्थ का है शोभा निवास और फिफ्थ नंबर जो फ्लोर है उसका नाम है छवि निवास। वहीं 6 नंबर फ्लोर का नाम है श्री निवास और 7 नंबर फ्लोर का नाम है मुकुट मंदिर। तो कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसको क्रमशः अपन को याद रखना है। चंद्र सुख रंग शोभा छवि श्री मुकुट, है ना, चंद्र सुख रंग शोभा छवि श्री मुकुट, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? चंद्र सुख रंग शोभा छवि श्री मुकुट। एक बार मेरे साथ बोलिए, चंद्र सुख रंग शोभा छवि श्री मुकुट। याद हो गया? याद हो गया ना? बस इसी प्रकार से याद करना अपन को, बार बार बोलना है, चंद्र सुख रंग शोभा छवि श्री मुकुट। ठीक है, तो ये बातें तो हो गई किसके बारे में, अपने किसके बारे में मेरे प्यारे मित्रों, सिटी पैलेस के बारे में। अब बात करते हैं इसके ऊपर वाली जो बिल्डिंग है, ऊपर वाला फ्लोर है, वो मुकुट के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको मुकुट मंदिर बोल दिया जाता है। और इसमें जो है वो 1959 में, ठीक है, 1959 में मानसिंह द्वितीय के द्वारा है वो संग्रहालय बनाया गया, है ना, संग्रहालय बनाया गया। और इस महल की ऊपरी मंजिल में जो है, इस महल की जो है ऊपरी मंजिल में फोती खाना संग्रहालय स्थित है। कौन सा? फोती खाना। अगर आपको पूछ ले फोती खाना जो है संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो सीधा सा जवाब है कि मुकुट मंदिर में, है ना, मुकुट मंदिर में। और यहाँ पे गंगा जली, अब बताओ गंगा जल के बारे में कौन नहीं जानता? गंगा जली, हाँ, गंगा जली कौन नहीं जानता? जितने भी अपने पूर्वज हैं उनकी जब डेथ होती है तो हम लोग उनको हरिद्वार या फिर आसपास कहीं नदी में विसर्जित करने के लिए लेके जाते हैं, और उसी वहां से कुछ जल एक लोटे में लेके आते हैं, और उस जल को क्या बोलते हैं हम लोग? गंगा जल, है ना, गंगा जल। और जब उसका जो 12वें दिन होता है तो सभी जो जितने भी जीवने के लिए जो लोग आते हैं उनको ये पिलाया जाता है, एक एक चमटी, वो अपने चमच भर के, है ना। तो ये जो गंगा जली है ये चंद्रमहल के दीवाने काश, यहाँ पे एक दीवाने काश नाम की जगह है चंद्रमहल में, है ना, चंद्रमहल सबसे नीचे वाला भाग। और इस महल में जो है चांदी के 2 बड़े कलश है और वहां पे स्थित है ना, चांदी के 2 बड़े कलशों में जो है गंगा जल स्थित है। ठीक है, और इस पैलेस में जो है विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन, विश्व के सबसे बड़े चांदी के जो पात्र है वो बिछावट पर बारीक काम, सुई से निर्मित चित्र जो है विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पे, है ना, सुई से निर्मित जो है मतलब बिल्कुल बारीक काम, बिछावट, बिछावट मतलब इसके जो बाहर की डिजाइन है उसके ऊपर, इस चांदी के पात्र के बिछावट पर, है ना, बिछावट पर सबसे बारीक काम जो है वो चित्र, यहाँ के जो सबसे बारीक चित्र है वो विश्व प्रसिद्ध है। और इस जो महल में है चांदी के सबसे बड़े पात्र है, विश्व के सबसे बड़े विश्व के चांदी के पात्र अगर कहीं पूछ लिए हैं आपको तो मुकुट मंदिर में है ना, मुकुट मंदिर महल में, है ना। और ये सबसे ऊपर वाला सिटी पैलेस के सबसे ऊपर वाला जो है वो फ्लोर है ना, रामबाग पैलेस के बारे में बात करते हैं। और ये अभी फिलहाल में क्या होटल है ना। और ये जो है इस महल का निर्माण राम सिंह द्वितीय के द्वारा, किसके द्वारा? राम सिंह द्वितीय के द्वारा अपने गेस्ट के लिए यानी मेहमानों के लिए किया गया है। और 1836 में जो है इसके किनारे पे केसर बडारण बाग भी बनाया गया। याद रखना, इसके किनारे पे 1836 में कौन सा बाग बनाया गया? केसर बडारण, है ना, केसर बडारण बाग। और वर्तमान में जो है इस महल को क्या बना दिया मेरे प्यारे मित्रों? होटल का दर्जा दे दिया। और यहाँ पे रूम लेने मत चले जाना, 10 लाख से यहाँ की रूम की जो है रेंट स्टार्ट होता है एक एक दिन का। ठीक है, ये भी याद रखना। आप चले जाओगे फ्लो में, भाई चलते हैं अपने, है ना, तो जाना नहीं है अपन को, है ना। सामोद भवन की बात करूं, सामोद भवन अपने जयपुर में चौमू के पास, चौमू के पास, आपने बालाजी का नाम भी सुना होगा, सामोद के बालाजी, वही भाई सामोद भवन जो है उपस्थित है। ये चौमू, जयपुर चौमू, चेमू नहीं है भाई, चौमू है ना, चेमू को चौमू कर दिया, चौमू करना है इसको, चेमू नहीं है। ठीक है, चौमू में स्थित है। और इस महल का जो निर्माण है वो किसने कराया अगर पूछ ले तो बिहारी दास ने। कब कराया? 1645 से 52 में करवाया था। ठीक है, 1645 से 52 में करवाया था। और इन महलों में 19वीं सदी में शिव सिंह ने शीश महल बनवाया था। शिव सिंह ने कौन सा महल बनवाया भाई? यहाँ शीश महल। और ये महल जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछ ले कौन सी चित्रकला, तो पशु पक्षियों की चित्रकला, पशु पक्षियों की चित्रकला के लिए जो है प्रसिद्ध है चित्रकला। और यहाँ पे जो है चौथा रोपवे, 4th रोपवे भी जो है अभी लेटेस्ट 4th रोपवे 2019 में यहाँ पे निर्माण हुआ है। 2019 में किसका? रोपवे का। तो अगर आपको पूछ ले कि चौथा रोपवे कहाँ बना है राजस्थान का, तो कहाँ बना है मेरे प्यारे मित्रों? आपको पूछ ले तो
अपने सामोद के बालाजी के वहां, है ना, सामोद के बालाजी या सामोद भवन। ठीक है, इतनी सारी बात याद रखनी है अपन को सामोद भवन के बारे में। मुबारक महल कहाँ पे है? अपने सिटी पैलेस के जयपुर में, है ना, जयपुर के सिटी पैलेस में, सॉरी, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? वेलकम पैलेस भी बोलते हैं, है ना। किसने बनवाया अगर आपको पूछ ले तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है इसके बारे में तो कि माधो सिंह के द्वारा। और इसके बारे में एक और ध्यान रखना है कि अपने ईश्वरी सिंह जो हुए थे, ईश्वरी सिंह जी की जो छतरी है वो भी यहाँ पे, है ना, ईश्वरी सिंह की छतरी जो है वो भी यहाँ पे है। ये बात भी ध्यान रखनी है। छतरियों में मैंने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो अपने कहा है भाई? मुबारक महल में है। अतिथि गृह या स्वागत महल के लिए, स्वागत सत्कार के लिए जो बनाया गया है, ये हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों प्रकार की शैलियों का जो है वो इसमें क्या है? तीनों प्रकार की शैलियों का संग्रह है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों प्रकार की शैलियों से बनाया हुआ है। और जयपुर का सबसे नया महल है। और साथ ही जयपुर के राजा गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो भी यहीं पे है। कहाँ? गोविंद देव जी का मंदिर भी यहीं पे है। तो इतनी सारी बातें अपन को ध्यान रखनी है मुबारक महल के बारे में। एक बात याद रखनी है, निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है? तो मुबारक महल में। किस लिए अगर इसका निर्माण कराया गया? तो अतिथियों के लिए। वही हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों प्रकार की शैलियों का जो है संग्रह कहाँ पे है अगर आपको पूछ लें तो क्या बताओगे? क्या बताओगे मेरे प्यारे मित्रों? मुबारक महल। और यहां से एक और प्रश्न आपको सामने में रख देता हूं। जब हम लोग पढ़ेंगे क्या किले पढ़ेंगे तो रणथंबोर का दुर्ग, सॉरी दुर्ग जो पढ़ेंगे तो रणथंबोर का दुर्ग हम पढ़ेंगे। और वहां पे एक सुपारी महल, और ये जो सुपारी महल है ये इस यहां क्यों बता रहा हूं, इसका एक कारण है। देखिए, हिंदू प्लस मुस्लिम प्लस अपने ईसाई, इन तीनों का जो है मंदिर या धार्मिक स्थल है वो अपने सुपारी महल, और सुपारी महल अपने कहा है भाई? रणथंबोर के किले में, रणथंबोर के सॉरी दुर्ग में। और रणथंबोर का दुर्ग अपने कहां पे है? सवाई माधोपुर में, है ना, सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर के रणथंबोर दुर्ग के सुपारी महल का भी याद रखना है अपन को कि तीनों ही धार्मिक मंदिर कहां पे स्थित है? अपने सुपारी महल में। और तीनों शैलियां पूछ लिए जाए तो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ये बात याद रखने योग्य है। तो यहां से जो है प्रश्न कई बार बनता है। आरपीएससी का 5वां गोला भी जरूर आने वाला है। ठीक है, मोती डूंगरी महल कहां पे है मेरे प्यारे मित्रों? जयपुर में। माधो सिंह प्रथम ने करवाया निर्माण। कब? माधो सिंह प्रथम ने करवाया है। पंचायतन शैली में बनवाया हुआ है। और लक्ष्मी नारायण वो बिड़ला मंदिर भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। और बिड़ला मंदिर तो इतना शानदार है ना प्यारे मित्रों, इतना शानदार है पूछो मत। आप देख के आना कहीं जयपुर जाओ तो, ना। और मोती के समान दिखाई देने वाला है, मोती के समान ये दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मोती डूंगरी। क्योंकि ये जो महल है मोती के समान दिखाई देता है तो नाम ही क्या रख दिया? मोती डूंगरी। और ये बनवाया किसने था? गायत्री देवी ने। गायत्री देवी कौन है? अगर आपको पूछ लिया जाए गायत्री देवी कौन है तो अपने कौन है गायत्री देवी? आपको पता है माधो सिंह पुनर्निर्माण जो है वो करवाया था। पुनर्निर्माण किसने कराया? गायत्री देवी। अपने जो राजस्थान की प्रथम सांसद भी है ये, है ना, सांसद भी है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है। और ये जो है किसकी पत्नी थी? अपने ईश्वरी सिंह की। यहां से अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं इसका क्लियरेंस जो है वो कल कर दूंगा आपको, है ना। वैसे अगर आपको ध्यान रखने योग्य है, अगर ईश्वरी सिंह नहीं भी रखो ध्यान, तो गायत्री देवी ने पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ रेवास किया था इन्होंने। राजस्थान की पहली मुख्य महिला जो है सांसद कौन थी? गायत्री देवी। ये भी याद रखना, है ना। ठीक है, जल महल। अब जल महल के बारे में पढ़ते हैं। जल महल जो है इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। सवाई जयसिंह ने, ठीक है, ये याद रखना है। साथ ही ये जो महल है मेरे प्यारे मित्रों, ये अपने कहाँ है? मानसागर झील, है ना, मानसागर झील के बीच में स्थित है। ये मानसागर झील है और बीच में स्थित है। साथ ही एक और बात ध्यान रखनी है इसकी, अगर आकृति पूछ ले तो आयताकार है। कौन सी कार है? आयताकार है। और इसके 2 फ्लोर है, 2 मंजिला है ना। अगर आपको पूछ ले 2 मंजिला है। वही अगर आपको पूछ ले कि जल महल का जो निर्माण है अगर किसने करवाया तो सवाई जय सिंह ने। और कार्य पूरा किसने कराया? तो प्रताप सिंह ने, है ना,
प्रताप सिंह ने। तो इतनी सारी बात ध्यान रखनी है जयपुर के समस्त महलों की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सी कमी रह गई है, कौन सी कमी की पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा आपको पता है शुरुआत में हिचकिचाहट रहता है, लेकिन आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे, मोटिवेशन दोगे, तो अपना जो है मैं पूरा समर्थन देने की, पूरा जो है भरपूर प्रयास करूंगा आपके बीच में अच्छा अच्छा मटेरियल लाने की। आप लोग सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका प्यारा मित्र आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देगा आपके इस यूट्यूब चैनल प्रबोध क्लासेज पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम साहब।